नमस्कार। अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज भारत में टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन है। तो टीचर्स डे वेरी स्पेशल डे फॉर अस बीइंग अ टीचर। आज ऐसा लगता है मानो दुनिया भर की खुशी हमें मिल जाती है। सारे बच्चे हमें विश करने आते हैं और जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें याद करते हैं और ढेर सारा प्यार हमको भेजते हैं, विशेष भेजते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात हमें खुशी दे जाती है कि आज भी स्टूडेंट्स हमें याद रखते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो स्टूडेंट्स टीचर्स डे पे स्पेशली हम टीचर्स को याद करते हैं। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, अगर उनको कुछ करना है, ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं या उनके सामने कोई गोल्स रखने हैं, तो क्या वो टीचर बनना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मैं हमेशा बच्चों को पूछती हूँ कि किसी को टीचर बनना है तो पूरी क्लास में ये दिखाई देता है कि लगभग 1 या 2 हाथ ऊपर होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ, हमें टीचर बनना है। ऐसा क्यों है? ये शायद सभी टीचर का एक्सपीरियंस होगा कि हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, अलग अलग प्रोफेशंस जो है उसमें जाना है। लेकिन टीचर की जब बात आती है तब बहुत कम संख्या स्टूडेंट्स की होती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जब भी हम हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं तो बच्चों के सामने हम लोग वो प्रोफेशन रखते हैं जहाँ पे लाखों का पैकेज सामने हो। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर आप ये बनोगे तो इतने लाख मिलेगा, ये बनोगे तो इतने लाख मिलेंगे। और हमारी टीचर्स की अगर बात करें कि शायद हमारा जो सैलरी का पार्ट है, पैकेज है, वो कहीं गिनती में आता नहीं है और इसीलिए कोई भी ये गोल नहीं रखता है कि यस इफ़ यू बिकम अ टीचर तो इतना पैकेज मिलेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम लाखों की पैकेजेस में अभी भी है। वो कैसे? तो हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर बन गए हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद लॉयर बन गए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, कोई आर्टिस्ट बन गया है। अगर इनकी बात करें, ये सारे लोग, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे लाखों में कमा रहे होंगे और यही हमारे टीचर्स के लिए लाखों का पैकेज है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, यही हमारे सही मायने में एक बहुत बड़ी संपत्ति हमारे लिए है और ये बात हमको एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन देकर जाता है। जब भी देखो कोई भी फॉर्मर स्टूडेंट हमें मिलने आता है तो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए वो, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो या कोई और प्रोफेशन में हो, वो कहीं पे भी हमको अगर मिलता है तो एक बात वो ज़रूर करता है, वो है हमारे पैर छूता है। और तब हमें लगता है कि हमने सही में कुछ अच्छे संस्कार हमारे स्टूडेंट्स को दिए जो अभी भी हमें याद रखते हैं। तो आज टीचर्स डे के जो स्पेशल डे है हमारे लिए, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो स्टोरी शायद सबको कहीं ना कहीं टच कर जाएगी। किसी ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन स्टोरी बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो ये स्टोरी ऐसी है कि एक टीचर होते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। काफ़ी साल रिटायरमेंट के बाद एक दिन अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है और एक यंग बॉय उनके सामने खड़ा रहता है। तो वो जो टीचर होते हैं उस लड़के को अंदर आने के लिए बोलते हैं, बिठाते हैं और वो लड़का बोलता है कि आपने मुझे पहचाना सर?
तो वो टीचर बोलते हैं कि अभी तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे दिखाई भी नहीं देता है बराबर से, और मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई है। तभी वो जो स्टूडेंट होता है, जो लड़का होता है, वो अपने टीचर को बोलता है, सर आपको याद है कि इतने साल पहले जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो एक घटना हुई थी। तो टीचर आश्चर्य होके, सरप्राइज़ होके बोलता है, क्या घटना हुई थी? तो वो बताता है कि उस दिन क्लास में, मेरे क्लास में एक लड़का जो है, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, वो लड़का एक कीमती घड़ी लेकर आता है। वो आया और वो घड़ी इतनी सुंदर थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसी ही घड़ी मेरे पास होनी चाहिए। तो जिस लड़के ने वो घड़ी लाई थी, वो घड़ी उसने पहनी हुई थी, लेकिन ब्रेक के टाइम पे उसने वो घड़ी अपनी कंपास में रखा और कंपास बैग में रख के वो बाहर गया। ये मौका देखकर वो जो लड़का मिलने आया था टीचर को, वो लड़का अंदर जा गया क्लास में और उसने वो घड़ी चुरा ली। जब वो लड़का आया जिसकी घड़ी थी और उसने कंपास खोला, तो वो रोने लग गया कि मेरी बहुत कीमती घड़ी खो गई है, किसने चुराई पता नहीं। और उस टाइम पे वो टीचर क्लास में आते हैं, जिससे मिलने वो स्टूडेंट आता है। तो वो टीचर जो है सबको पूछते हैं या बोलते हैं कि जिस किसी ने भी घड़ी ली है वो ईमानदारी के साथ वापस कर दीजिए, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन कोई तैयार नहीं होता है और ये लड़का भी कुछ नहीं बोलता है। तभी वो टीचर एक आइडिया लगाते हैं और सबको बोलते हैं कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो जाते हैं और टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपनी आंखें बंद कर लो और कोई भी अपनी आँख नहीं खोलेगा। मैं सबकी जेब चेक करूँगा। और सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। सभी जो स्टूडेंट्स है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर किसी ने आँख खोली तो पनिशमेंट मिलेगी। तो कोई भी बच्चा अपनी आँख नहीं खोलता है और टीचर एक एक करके सभी के जेब में हाथ डालते हुए जाते हैं। उस लाइन में वो लड़का भी होता है जिसने वो घड़ी चुराई होती है। और फिर जैसे जैसे टीचर पास में आ रहे होते हैं तब उसका दिल जो है काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसको लगता है कि अभी मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरे नाम पे ठप्पा लग जाएगा कि मैं चोर हूँ, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, नाम रखेंगे। ये सारे विचार उसके मन में आते हैं और तभी टीचर उसके जेब में हाथ डालते हैं और आगे जाते हैं और लास्ट लड़के तक वो अपना चेकिंग का काम कंप्लीट करते हैं। और बाद में फिर वो टीचर जो है घड़ी लेकर उस लड़के के पास जाते हैं और उसको घड़ी देते हुए कहते हैं, लो तुम्हारी घड़ी मिल गई, इसके बाद इतनी कीमती घड़ी क्लास में कभी नहीं लाना, तुम्हारी घड़ी वापस मिल गई, बहुत बड़ी बात है। और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वो जो लड़का टीचर को मिलने आता है वो टीचर को बोलता है कि उस दिन आपने मुझे बचाया, कि आपने मेरे जेब में से घड़ी निकाली, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया कि मैंने वो घड़ी चुराई थी। आपने मुझे बहुत ही बड़ा जो एक धब्बा लगने वाला था चोर का, उससे बचाया। मैं ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा या भूला हूँ। तभी टीचर उस लड़के को बोलते हैं, जवाब देते हैं, मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, मैंने जेब में हाथ डाला और घड़ी निकाली। ये इसलिए हुआ था कि जब मैं चेकिंग कर रहा था तब मेरी भी आंखें बंद थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम किसने वो घड़ी चुराई थी। तो ये है वो टीचर की स्टोरी जिसने एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को इस तरह से अपनी एक एक्शन जो है, अपने एक छोटी सी चीज़ जो बोल सकते हैं उन्होंने की थी। वो लड़का जो है कभी भी भूल नहीं पाया कि मेरे टीचर ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर टीचर में वो काबिलियत है कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं छू जाते हैं और बच्चे इसीलिए सारे टीचर को याद रखते हैं। वंस अगेन सबको अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।
एन्जॉय द डे फुल्ली। बाय। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। थैंक यू।